अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास एपिसोड 12। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली तमाम एपिसोड्स आपको बिना रुकावट के मिल सकें। अली, आपको लगता है आहिल और इल्हाम खुश हैं? फायजा अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए अली से पूछती है। अभी तो चंद दिन भी नहीं हुए बेगम इनकी शादी को। जरा वक्त ने उन्हें। वो बिना किताब से नजरें हटाए सफा पलटते हुए कहते हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं आप, पर क्या करूं, माँ हूं ना। वो मुस्कुराकर कहती हैं, मुझे लगता नहीं, पूरा यकीन है फायजा बेगम अपने आहिल पर। अब वो किताब बंद करके इनकी जानिब मुतवज्जह होते हैं। वो बहुत जल्द इल्हाम के दिल में अपने लिए जगह बना लेगा, आप देखिएगा। वो बड़े मान से कहते हैं, वो है ही ऐसा, छोटी छोटी बातों का ख्याल करने वाला। यहाँ तो लोग बड़ी से बड़ी बात पर भी दूसरों का एहसास नहीं करते। और पता है, जो लोग छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं, सामने वाले का ख्याल करते हैं, वो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी जगह बना लेते हैं और बड़ी ही कोई पक्की जगह बनाते हैं। वो आराम आराम से कहते हैं, और फिर इल्हाम तो बीवी है इसकी, अब फिर कैसे मुमकिन है वो आहिल की अच्छाइयों से बेखबर रहे। वो मुस्कुराकर कहते हैं। फायजा भी मुस्कुराती हाँ में सर हिलाती हैं। और अभी दिन ही कितने हुए हैं, हम अभी इस तरह इनकी खुशी ही और गम को जज नहीं कर सकते, ये गलत है। वो मजीद कहते हैं। फायजा भी सर हिलाते हुए इनसे मुत्तफिक नजर आती हैं। आहिल की आंख खुलती है तो इसके कमरे में अंधेरा महसूस होता है। वो घड़ी की तरफ नजर डालता है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी है। वो वक्त देखकर हैरान हो जाता है, फिर इल्हाम की तलाश में नजरें दौड़ाता है। वो इसे सोफे पर बैठी हुई सोचों में गुम नजर आती है। वो झटके से उठकर बैठ जाता है। मैं इतनी देर सो गया। वो खड़ा होते हुए हैरानगी से अपनी चप्पल पहनता है। आपने उठाया भी नहीं मुझे, आपको उठा देना चाहिए था। वो अब उठकर अपना मोबाइल उठाता है, तभी इल्हाम सोफे से उठती हुई लाइट ऑन करती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, वो कहती है। फिर भी आप अकेली बैठी रही, मुझे ख्याल करना चाहिए था। वो अफसोस से कहता हुआ सर हिलाता है। कुछ खाया पिया भी नहीं होगा आपने, वो सवाल करता है, फिर बिना रुके खुद ही बोलने लगता है। ऐसा करें, आप खाना ऑर्डर करें, जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो कहता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ता है। वो वापस निकलता है, तभी खाना लेकर वेटर भी आ जाता है। वो दोनों खामोशी के साथ खाना खाते हैं। चले वॉक पर चलते हैं, वापसी पर कॉफी भी पी लेंगे। वो खाना खत्म करते हुए कहता है, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। वो बर्तन समेटकर एक तरफ लगाती है। क्यों? वो इसे देखता है। क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम से बिना इसे देखे कहती है। मैं ठीक हूँ अब, वो कहता है, लेकिन हम फिर भी नहीं जा रहे, तुम्हें आराम करना चाहिए। अब वो इसे देखते हुए कहती है, आप रौब जमा रही हैं मुझ पर। वो आंखें सुकेड़ के कहता है, तो कौन सा पहली बार ऐसा कर रही हूँ मैं। वो एक आईब्रो उठाकर सवालिया अंदाज में कहती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। चलें फिर यहीं चाय और कॉफी मंगवा लेते हैं। वो कमरे में मौजूद फोन में लाता है और ऑर्डर करता है। कुछ देर में वेटर चाय और कॉफी लेकर आता है और खाने के बर्तन वापस ले जाता है। ठंड में कॉफी का अपना ही मजा है, वो एक चुस्की लेते हुए कहता है। वो भी अपना कप होठों से लगाती है और एक हाथ में कॉफी थामे दूसरे से मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ है, जब इसे इल्हाम की आवाज सुनाई देती है। तुम इतने इत्मीनान से पुरसकून नींद कैसे सो जाते हो आहिल?
वो अपने कप पर नजरें जमाए हुए बिना इसे देखे पूछती है। क्योंकि मैं अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखता, और जिनके दिल बोझों से आज़ाद हों वो बेफिक्री और सुकून की नींद सोते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है। वो इसे देखकर रह जाती है। ये शख्स इसे हैरान करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। अगले दिन सुबह वो दोनों घूमने की गर्ज से बाहर निकल जाते हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमते फिरते हैं। फिर वापसी पर वो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए रुकते हैं। डिनर से फारिग होकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते हैं जब वहाँ यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियों का एक पूरा ग्रुप जो घूमने की गर्ज से वहाँ आया है दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर आहिल बहुत आहिस्तगी से इल्हाम का हाथ अपने हाथों में थामकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगता है। इल्हाम को झटका लगता है। वो एक नज़र पहले आहिल के हाथों में थामे अपने हाथ को देखती है, फिर आहिल को जो बहुत आराम से सबके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ रहा है। वहाँ मौजूद लोग इसे इसके साथ देखकर बड़ी सहूलत और आराम के साथ रास्ता दे रहे हैं। आहिल ने आज पहली बार इसका हाथ थामा था और इससे इल्हाम को इस बात का बखूबी एहसास हुआ था कि भीड़ में अनजान लोगों के दरमियान इसका इस तरह हाथ थामना इसे सबकी नज़रों में अचानक मुअत्बर करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी दे गया था। शौहर का साथ औरत के लिए दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत हिफाजती हिसार होता है। इसे बेसाख्ता कहीं पढ़ी हुई बात याद आती है और आज शायद वो इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हुई थी। अपने दिल के किसी कोने में वो खामोशी के साथ इसके पीछे चलती रहती है। आसिया लॉन में पौधों को पानी दे रही हैं जब तालिब साहब इनको ढूंढते हुए वहां आते हैं। आसिया, आपकी बात हुई इल्हाम से? कैसी है? वो खैरियत से पहुंच गए ना? वो बिना किसी तमहीद के सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात तो नहीं हुई, अलबत्ता मैंने मैसेज छोड़ा था खैरियत का। तो जवाब में खैरियत का ही मैसेज भेजा था इसने। वो पौधों से पीले पत्ते तोड़ते हुए कहती है। बात नहीं हुई आपकी? वो पूछते हैं। मैंने बात करनी मुनासिब नहीं समझी। अब जिसे इसका ख्याल करना चाहिए वो है इसके साथ, तो हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। वो अपने काम में मशगूल जवाब देती हैं। वो मुस्कुराते हुए जवाबन सर हिलाते हैं जैसे इनकी बात पर महफूज हुए हों।